आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव के बाद, जो सभी आप साथियों ने मेहनत की, जीत हार प्रजातंत्र में लगी हुई है। ये ठीक है कि करनाल की सीट से हम जीत नहीं सके, पानीपत से नहीं जीत सके, लेकिन ये मत समझो कि हम हार गए। असली लड़ाई तो बाकी है, अभी युद्ध तो लड़ना बाकी है 3 साल के बाद, उसके लिए तैयारी करनी है। बातें उदयभान जी ने सारी बताई, विस्तार से बताई, और हमारे बुद्धि राजा जी ने बताई, और जो बाकी रहेंगे धन्यवाद जो करेंगे यहां से, जो हमारे कांग्रेस के स्तंभ है भाई वीरेंद्र बुल्ले शाह जी, ये हमारे कांग्रेस का स्तंभ है। पानीपत में मैं जाता हूं, मैं सीधा इसके पास जाता हूं, ये सब बताएंगे, साथी बताई भी है। बात यह है कि आगे क्या करना है, देखो इसमें तो कोई बुराई नहीं। आप सबका बहुत ही आभार व्यक्त करने आए हैं, आपको मुबारकबाद भी देने आए हैं, शुक्रिया भी करने आए हैं। काफी वोटों का इजाफा भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, यहां भी हुआ है। 0 सीट थी, 5 आई हैं, और पूरे देश में हरियाणा इंडिया अलायंस का जो वोटों का हिस्सा है उसमें नंबर 1 है, तो इस बात की खुशी है। आज तो मैं यही कहने आया हूं कि आज से, जैसे मैंने कहा, युद्ध बाकी है, अभी लड़ाई तो बाकी है। अक्टूबर में चुनाव होने जा रहे हैं हमारे, इस सरकार में फैसला करना है। ये जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, इससे एक साफ संकेत है कि लोगों को जो संकेत दे दिया लोगों ने, हरियाणा के 36 बिरादरी के लोग चाहते हैं कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। तो भाई मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? सब चाहते हैं ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 2 काम करने हैं आपने, जो आप स्तंभ हो, हमारी रीढ़ की हड्डी हो, जो सारे साथियों बैठे हैं, क्रीम बैठी है। 2 काम करने हैं आपको, घर घर जाना है। एक तो जो मौजूदा सरकार है इसकी विफलताएं बतानी है, क्या किया इसने, और दूसरा जो आपकी सरकार की पहले की उपलब्धियां थी 2014 तक, वो ले जानी है, और तीसरा भी आगे हम क्या करेंगे, ये काम। जहां तक इस सरकार का सवाल है, मैं तो एक लाइन में कह सकता हूं कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेल खिलाड़ियों में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। आज 10 साल के बाद क्या हुआ भाई? 10 साल के बाद हम कहां पहुंचे? आज हरियाणा किस चीज में, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, आज हरियाणा पहला नंबर 1 किस चीज में है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, वही अपराध में, और खेल और खिलाड़ी को देख लिया आपने, जो हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने पूरे देश में, दुनिया में नाम कमाया, उनके साथ जंतर मंतर में क्या हुआ? अब तक न्याय नहीं मिला। नौकरी देख लो, नौकरी है जो चर्चा हुई यहां, कौशल रोजगार निगम का है, उसका क्या काम है भाई? हमने तो ठेका सिस्टम बंद किया था, ये तो सरकार ठेकेदार बन रही है। ना तो वहां मेरिट है कोई, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है, जब मर्जी लगा लो, जब मर्जी निकाल दो। एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, लूट की दुकान बनी हुई है। और इस सरकार में तो भाई चाहे HPSC हो, चाहे सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन हो, चाहे रोजगार निगम हो, सब लूट की दुकान है, इसमें कोई 2 राय नहीं। जैसे बताया अध्यक्ष जी ने, HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, SS कमीशन में पकड़े गए। नौकरियां इस तरह बेची है सरकार ने जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है, इधर ये लगाओ भाई, इधर, तो इस प्रकार। तो ये इसके 10 साल के है, ये आपको वहां पहुंचानी, घर घर ये पहुंचानी है कि सरकार ने किया क्या,
कहां से कहां हमारे को पहुंचा दिया, कहां हमारा प्रदेश था, आज कहां पहुंच गया। पानीपत का देख लो आप, पानीपत का उद्योग, सब मेरे उद्योग वाले बैठे हैं जो उसमें काम करते हैं, वो भी है। ईमानदारी से बता दो भाई, 10 साल में कोई बढ़ावा हो गया उद्योग का? नौकरियां घटी होगी, उद्योग घटा होगा। जो यहां से कितना एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट कम हुआ होगा। पानीपत एक ऐसा शहर था हमारे कि सब हमारे गर्व था कि हमारा हैंडलूम में नंबर 1 है पूरे देश में। अब नहीं रहा, क्योंकि सरकार की नीति ऐसी है, भ्रष्टाचार है, कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं। तो ये आपको लेके जानी है। हाँ, एक बात जरूर है, आप जाओगे तो लोग ये पूछेंगे आपसे, ये तो आप बता दो कि भाई ये सरकार ने कुछ नहीं किया। कहीं भी, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे बिजली की 1 यूनिट पैदा करी हो, 1 भी यूनिट पैदा, कोई काम नहीं किया। तो पूछेंगे आपसे कि भाई ये ठीक है, इनने तो कुछ नहीं करा, अगर आपकी सरकार आ गई कांग्रेस की तो तुम क्या करोगे, पूछेंगे ना। तो मैं 4-5 बात कह के जा रहा हूं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। 5-6 बात तो बाकी तो हमारा घोषणा पत्र आएगा, अभी तैयार हो रहा है, लेकिन 5-6 जो फैसला कर चुके हम क्या करेंगे। भाई हमारी सरकार आ गई तो पहला काम तो हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। दूसरा, महंगाई एक बहुत कारण है गरीब आदमी की जो कमर पे मार पड़ रही है, और उसमें बिजली का बड़ा योगदान है। तो उसको हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। फिर नारे मतलब सुन लो बेटा तुम। और तीसरा, जो आजकल लकड़ी का काम तो करते नहीं, गैस से रोटी बनाते हैं, गैस के चूल्हे पे। 2014 में गैस के सिलेंडर की कीमत थी 400 रुपए, आज होगी 1200। कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर जो है 500 रुपए का मिलेगा। और ये 100-100 गज के प्लॉट की जो बात कही, 4 लाख के करीब हमने दिए थे, और 3 लाख और हमने अंकित कर दिए थे कि भाई ये 3 लाख यहां हम देंगे। इनने आते स्कीम बंद कर दी। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना थी वो हमारी, 200-200 लीटर की टंकी दी हमने, 10 लाख से ज्यादा, वो बंद कर दी। तो ये सारी स्कीमें ने बंद कर दी। अब दिखा रहे हैं आपको, अब तो क्योंकि चुनाव आ गए ना, देखना जो मैं कहूंगा ना उसमें कुछ ना कुछ दिखाते रहे, करना कुछ नहीं। मैं कहूंगा 100-100 का प्लॉट बोला आप नहीं दे रहे, मैं कह दूंगा बैकवर्ड क्लास के जो क्रीमी लेयर में खत्म कर दी, मतलब 8 लाख से घटा के 6 लाख कर दी ताकि किसी को लाभ ही ना हो। हमने कहा रखा 8 से 10 करेंगे, क्रीमी लेयर भी बढ़ाएंगे, देखते रहे आप, लेकिन करना कुछ नहीं गए, झूठे वादे। इस प्रकार से भाई हमारी सरकार आएगी तो बैकवर्ड क्लास के लिए क्रीमी लेयर जो हम 8 लाख थी हमारी, जो हमने घटा दी 6 लाख, हम 10 लाख करेंगे। और जो बीमारी का सवाल है, स्वास्थ्य का जहां तक सवाल है, स्वास्थ्य जो है 25 लाख रुपए तक का इलाज का सरकार का सवाल करेगी गरीब आदमी। तो इस प्रकार से है हमारे 100 कुछ है। हाँ, और सरकारी जो कर्मचारी हर जगह हैं जाते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं, वो लागू करेंगे। मतलब ये हरियाणा 10 साल में कहां पहुंचा दिया। मेरे को तो बहुत वो लगता है कि ऐसा स्थिति में पहुंचा दिया कि हम जाएं अस्पताल में तो वहां डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो स्कूल में चले जाओ तो मास्टर नहीं मिलेगा, दफ्तर में चले जाओ तो कर्मचारी नहीं मिलेगा। कहां से कर्मचारी मिलेगा? तो रोजगार निगम लगा रखा है ना, इसका क्या नतीजा है? 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख नौकरियां लगाएंगे हम पक्की। तो इस प्रकार से है, और भी बहुत बातें हैं ये करेंगे। ये घर घर तक पहुंचाने की बात है। जब आपकी सरकार बन सकती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बनेगी। बात यह है कि काजदान साहब कह रहे थे कि भाई पानीपत अब की 4 की 4 सीट देगा। देखो पानीपत का तो मैं धन्यवादी हूं,
2 तो अब दे रखी है तुमने, 19 में 2 देती थी, तो भाई आपका डबल तो कर दो, 4 कर दोगे ना।